कुंभकर्ण क्यों सोता था 6 महीने? ब्रह्मा जी से वरदान मांगते समय कहाँ हो गई गलती? इंद्रासन के बदले मिला निद्रासन। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, उसके बाद सिर्फ एक दिन के लिए जागता था। उसने ब्रह्मा देव से वरदान मांगते समय क्या गलती कर दी थी या उसकी जुबान फिसल गई थी? आइए जानते हैं कुंभकर्ण, रावण और विभीषण को मिले वरदान के बारे में। त्रेतायुग में पुलस्त्य ऋषि के कुल में रावण का जन्म हुआ था, जिसके 2 भाई कुंभकर्ण और विभीषण था। कुंभकर्ण विशाल शरीर और अपार बलशाली था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, उसके बाद सिर्फ एक दिन के लिए जागता था। फिर वह सो जाता था। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप तीनों भाइयों ने अलग अलग वरदान मांगा था। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसे मनुष्य और वानर के अलावा कोई न मार सके, वहीं विभीषण ने प्रेम और भक्ति मांगी। कुंभकर्ण ने ऐसा क्या वरदान मांगा था कि वह 6 महीने तक सोता रहता था? उसने ब्रह्मा देव से वरदान मांगते समय क्या गलती कर दी थी या उसकी जुबान फिसल गई थी? आइए जानते हैं कुंभकर्ण, रावण और विभीषण को मिले वरदान के बारे में। रामचरितमानस के अनुसार रावण को वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी जब कुंभकर्ण के पास आए तो उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। साथ ही विचार किया कि यह राक्षस प्रतिदिन भोजन करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ये सोचकर ब्रह्मा देव ने देवी सरस्वती का ध्यान किया। देवी सरस्वती ने उसकी बुद्धि ही फेर दी। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा देव से 6 महीने की नींद मांग ली। ब्रह्मा देव ने उसे वह वरदान दे दिया। कुंभकर्ण मांगने वाला था इंद्रासन, मिला निद्रासन। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट का कहना है कि वाल्मीकि रामायण में भी इस घटना का उल्लेख है कि ब्रह्मा देव ने कुंभकर्ण को 6 माह तक सोने का वरदान दिया था। दरअसल कुंभकर्ण जब ब्रह्मा देव से वरदान मांगने वाला था, तब उसकी जीभ पर देवी सरस्वती विराजमान हो गईं। इस वजह से वरदान मांगते समय कुंभकर्ण के मुख से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकला। ब्रह्मा देव उसके मन की बात जानते थे। यदि वह इंद्रासन मांग लेता तो स्वर्ग पर राक्षसों का अधिकार हो जाता। फिर पूरे संसार में अधर्म का बोलबाला हो जाता। ऐसे हुआ कुंभकर्ण का अंत। सीता हरण की घटना सुनकर कुंभकर्ण रावण पर पहले क्रोधित हुआ और फिर उसे समझाने की कोशिश की। तूने जगत जननी को हर लाया है, अपना कल्याण चाहता है तो प्रभु श्री राम को भजो। हनुमान जिसके सेवक हैं, वे क्या मनुष्य हैं? ब्रह्मा, शिव आदि देवता उनके सेवक हैं। लेकिन जब रावण नहीं माना तो कुंभकर्ण रणभूमि में पहुंच गया। उसने हनुमान, सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद समेत अनेक वीरों को परेशान कर दिया। प्रभु श्रीराम की असंख्य सैनिकों को मार डाला। अंत में भगवान राम ने उसका संहार कर दिया, जिससे उसको परम गति मिली। आपने सुना होगा कि रावण के कनिष्ठ भ्राता कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से 6 महीने लंबी नींद का वरदान मांगा था। इस वरदान को ब्रह्मा जी ने सहर्ष स्वीकृत भी कर दिया था और तत्क्षण राक्षस राज कुंभकर्ण 6 महीने की निद्रा में चला गया। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान जब रावण को लगा कि अब सेना का नेतृत्व करने के लिए कुंभकर्ण को लाना चाहिए, तो उसे जगाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खैर, ये तो बहुत ही चर्चित कथा है। आइए अब हम आपको कुंभकर्ण के उस दूसरे रूप से रूबरू करवाते हैं, जो बेहद रहस्यमय होने के साथ ही रोचक भी है। कहा जाता है कि रावण अपने समय का सर्वाधिक विद्वत जन था। उसके खानदान में एक से एक धुरंधर पड़े थे, जिनकी बौद्धिक क्षमता तत्कालीन विश्व में अतुलनीय थी।
परंतु इनमें से कुंभकर्ण एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी कहानी सचमुच हैरान करने वाली है। कुंभकर्ण के बारे में ऐसा माना जाता है कि वह 6 महीने सोता था, लेकिन एक परम ज्ञानी महर्षि सोकर प्रमादी होकर अपना जीवन क्यों कर व्यतीत करेगा। कई शोधकारों ने कुंभकर्ण की इस लंबी नींद का राजफाश किया है। उनके अनुसार कुंभकर्ण एक वैज्ञानिक था जिसे अपने अत्याधुनिक व अकल्पनीय शोधों के लिए गोपनीय स्थान पर जाना पड़ता था। मान्यतानुसार ये गोपनीय स्थान किष्किंधा के दक्षिण में किसी गुफा में था, जहां पर उसने आश्चर्यजनक रूप से एक भारी भरकम प्रयोगशाला स्थापित कर रखी थी। वह अधिकांश वक्त इसी स्थान पर अपने सहयोगियों के साथ गंभीर व उन्नत किस्म के प्रयोग करता रहता था। इससे हटकर कुछ शोधकर्ता ये दावा करते हैं कि कुंभकर्ण की वैज्ञानिक प्रयोगशाला लैटिन अमेरिकी प्रदेश में थी, जहां जाने व लौटने के लिए वह स्वयं के बनाए अत्याधुनिक विमानों का इस्तेमाल करता था। शोधकारों ने ये भी दावा किया है कि रावण ने स्वचालित हथियार व दिव्यास्त्र सहित कई विमान भी कुंभकर्ण की सहायता से ही हासिल किए थे। जिस पुष्पक विमान का जिक्र वाल्मीकि रामायण में आता है, उसे भी रावण ने कुंभकर्ण से ही बनवाया था। अतुलनीय रूप से इन विमानों की क्षमता आज के वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल देती है। यदि इसे केवल कपोल कथा न मानी जाए तो इस तथ्य को स्वीकार करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कुंभकर्ण की वैज्ञानिक क्षमता अद्भुत थी तथा वह तत्कालीन विश्व का महानतम शोधकर्ता था। महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में कुछ ऐसे दिव्यास्त्रों का नाम लिया है जिनकी विनाश क्षमता बहुत ज्यादा थी। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि ये सभी दिव्यास्त्र कुंभकर्ण की महान बुद्धि के परिचायक थे, जिन्हें उसने अत्यल्प समय में विकसित किया, और रावण ने उनकी सहायता से उस समय के लगभग सभी महान वीरों को परास्त किया। हालांकि इन सब वक्तव्यों को शोधकर्ताओं ने किसी पुख्ता आधार पर पुष्ट नहीं किया है और न ही इन्हें सिद्ध करने के लिए किसी भौतिक साक्ष्य का सहारा लिया है। किंतु इसके बावजूद उनके ऐसे कथन कुंभकर्ण की रहस्यमय नींद का कुछ न कुछ जवाब जरूर देते नजर आते हैं।